हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन यानी घर्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका पूरा चैप्टर था उसे एक बार रिवाइज किया था और इसके साथ साथ हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order। यानी 4 बच्चे हैं, ठीक है। 4 बच्चों को कहा गया कि आपको रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना यानी घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. आपको नीचे कुछ अरेंजमेंट दिए गए हैं, उनको आपको जो है बताना है कि उनमें से कौन सा बिल्कुल ठीक। 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला है रोलिंग, दूसरा है स्टैटिक, तीसरा है स्लाइडिंग यानी लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक यानी लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, तीसरा है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक और चौथा है स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग, सर्पी, स्थैतिक और रोलिंग, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घटते क्रम में लिखा गया है या घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित किया है। तो क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता है? तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको घटते क्रम में बताना, यानी पहले जिसकी वैल्यू ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है बेटा, आप बैठ जाइए। तो जो आपका स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हमने क्या समझा था, स्टैटिक घर्षण कब होता है, जब भी वस्तु एक जगह स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर होती है और इस घर्षण को ओवरकम करने के लिए, इस घर्षण को पार पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। यानी जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण है, ये सबसे ज्यादा होता है। इससे जो थोड़ा कम होता है वो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। कोई भी वस्तु मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है, हमें इसमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि इसका मोशन मेंटेन रहे, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि ये जो आप होता है, ये आपके स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमने क्या देखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक घर्षण कब लगता है, जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती, रोल करती, ठीक है, तब लोटनिक घर्षण लगता है। अब हमने ये भी देखा था कि अगर आप किसी वस्तु को जैसे हाथों से धक्का देके एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाते हैं, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। किसके कंपैरिजन में, अगर कोई वस्तु है उसके नीचे व्हील लगे हैं, पहिए लगे हैं, उनके कंपैरिजन। और हमने क्या देखा था कि जो आपका लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये सबसे कम होता है, क्योंकि इस केस में आपको सबसे कम बल लगाना पड़ता है।
इसे पार पाने के लिए सबसे कम बल लगाना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है आपका, स्टैटिक है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग और तीसरा है रोलिंग। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, यानी स्टैटिक, सर्पी और फ्लोटिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, अलीदा runs her toy car on a dry marble floor। अलीदा क्या करती है, अपने खिलौने कार को, ठीक है, संगमरमर के फर्श पर, संगमरमर के सूखे फर्श पर चलाती, वेट मार्बल फ्लोर, फिर गीले संगमरमर के फर्श पर चलाती। नेक्स्ट न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र या अखबार पे चलाती, टॉवल सेपरेटेड ऑन द स्प्रेड ऑन द फ्लोर, और एक तौलिया, ठीक है, एक तौलिया जो है फर्श पे जो है रखा है, उसके ऊपर खिलौना चला। The force of friction acting on the car on different surface in increasing order will be। अब क्या कहा गया है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी घर्षण बल है, उसको आपको इन सारी की सारी जितनी भी हमने अभी सतहों की बात की है, इन सतहों में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अलीदा अपनी खिलौने कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा, ये आपको बता। और इसके लिए आपको क्या दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टाल, यानी संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र तथा तौलिया। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, टाल, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। अगला है टॉवल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, यानी तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। नेक्स्ट है वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, टॉवल, न्यूज़पेपर, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। यहाँ पे आपको घर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में लगाना, यानी पहला वो सतह आएगी जहाँ पे सबसे कम घर्षण बल लगे, और इस तरीके से फिर धीरे जो बढ़ रहा है बढ़ते हुए, यानी फिर नेक्स्ट जिसमें थोड़ा ज्यादा आपका घर्षण बल लगेगा, फिर और ज्यादा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो सतह दी गई है वो दी गई है वेट मार्बल फ्लोर, क्या दी गई है, वेट मार्बल फ्लोर यानी गीला जो है फर्श, सूखा फर्श, टॉवल, ठीक है, और न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सूखे मार्बल के फर्श की और गीले मार्बल के फर्श। तो सूखे मार्बल के फर्श में जैसे वस्तु जा रही है, जो कार है वो चल रही, ठीक है, चल रही है। दूसरा है गीला, तो गीले में आप जानते हैं कि जो फर्श है, ठीक है, पहले केस में क्या हुआ, फर्श और जो आपका खिलौना है, ठीक है, जो कार है, यहाँ पे कार की बात की गई है, ठीक है, तो इस कार के जो पहिए हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी संपर्क में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया, बीच में पानी आ गया, और पानी क्या कर देता है, संगमरमर का फर्श चिकना होता है, उसे और चिकना कर, ठीक है, संगमरमर का फर्श आप जानते हैं चिकना होता है, ठीक है, स्मूथ
पानी क्या करता है, इसे और चिकना कर देता है, ठीक है। जिस कारण जो है गीले मार्बल के फर्श पर जो है गाड़ी के जो पहिए हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल जो होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पानी से घर्षण बल कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, अखबार। अगर हम अखबार की बात करें, ठीक है, न्यूज़पेपर की बात करें, तो न्यूज़पेपर की जो सतह है वो संगमरमर के फर्श की सतह से ज्यादा खुरदुरी होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें समाचार पत्र की, तो समाचार पत्र कैसी है, रफ है, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें हम, फर्श से, मार्बल के फर्श से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल ज्यादा लगेगा क्योंकि उसकी सतह खुरदुरी है मार्बल के फर्श से। अगला है आपके पास तौलिया यानी टावल। आप ये जानते हैं कि तौलिए में क्या होते हैं, रेसे होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स होते हैं, और ये जो थ्रेड है ये रफनेस का काम करते हैं या ग्रिपिंग का काम करते हैं, जिस कारण इन थ्रेड या इन जो ये रेसे हैं इनसे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, घर्षण बल ज्यादा लगता है। तो अगर हम इन चारों केसेस की बात करें, तो अगर हम तौलिए की बात करें तो तौलिया जो घर्षण बल लगाता है वो आपके न्यूज़पेपर से ज्यादा होता है, और इसी तरीके से जो फर्श होता है, ठीक है, फर्श से भी ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा घर्षण बल तौलिए से लगता है, उससे थोड़ा कम न्यूज़पेपर से, उससे कम आपका संगमरमर का सूखा फर्श, और सबसे कम आपका संगमरमर का गीला फर्श। यानी सबसे कम किसमें है, संगमरमर का गीला, फिर इसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श, फिर आपका न्यूज़पेपर और फिर टॉवल, ठीक है, तौलिया। तो यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। यानी संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टाइटल्ड टिल्ट अ लिटिल, ठीक है, आपका क्या है, एक राइटिंग डेस्क है, ठीक है, राइटिंग डेस्क जो है यानी जो मेज है, ठीक है, वो थोड़ा सा तिरछी है या थोड़ा सा झुकी हुई है। अब बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, हमने क्या किया, उसके ऊपर एक किताब रखी और वो किताब नीचे की तरफ स्लाइड होने लगी, गिरने लगी। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, आपको बताना है कि घर्षण बल की दिशा क्या हो, ठीक है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती, इस पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा दर्शाई। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अगर आपके पास एक डेस्क है, एक मेज है, वो उसको ऊपर से इस तरीके से तिरछी, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक बुक रख देते हैं, ठीक है, बुक रखी है यहाँ पे, मान लीजिए बुक रखी है, अब ये बुक जो है नीचे की तरफ जा रही है, तो कोई बता सकता है कि इस केस में घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, किस दिशा में लगेगा। तो बच्चों जैसे कि हमें जो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास एक डेस्क है, ठीक है, आपकी मेज है वो तिरछी है और उसके ऊपर किताब रखी गई, और किताब नीचे की तरफ क्या कर रही है, चल रही है, नीचे की तरफ जो है खिसक रही है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये जाना था कि जो आपका घर्षण बल होता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशन के यानी गति के विपरीत दिशा में लगता है, मोशन की विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये नीचे की तरफ चल रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके विपरीत दिशा में लगेगा यानी ऊपर की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही दर्शाना है।
तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे कि आपका ये है वस्तु है, ये जो है नीचे की तरफ जा रही, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, पर इसका जो बल है, जो घर्षण बल इस पे लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी इसकी दिशा के विपरीत लग रहा है। इसका आंसर जो है आप इस तरीके से लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड, यानी जो घर्षण बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक, किस दिशा में, जिस दिशा में किताब स्लाइड हो रही है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में जो है स्लाइड हो रही है किताब उसके विपरीत दिशा। जैसे ही हम डेस्क को झुकाएंगे एक नेट डाउनवर्ड बल, ठीक है, एक कुल जो बल है वो नीचे की तरफ लगेगा और इसलिए पुस्तक नीचे की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगी, यानी नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी। और हम पहले से ही जानते हैं कि घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो घर्षण है वो जो गति है उसका विरोध करता है, उसके विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यह गति के विपरीत ऊपर की दिशा में कार्य करे। तो इसलिए क्या होगा, ये इसकी गति के विपरीत यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में क्या करेगा, कार्य करेगा। घर्षण बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करेगा, इसलिए घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगेगा, ठीक है। तो क्या है, घर्षण बल जो है आपकी जो मोशन है, किताब की जो मोशन है उसकी जो गति है उसके विपरीत दिशा में कार्य, ठीक है, यानी उसके विपरीत दिशा में, यानी कि उसके ऊपर की, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंट। आपने क्या किया, आपने गलती से फर्श पर एक बकेट या एक बाल्टी जो है साबुन का पानी गिरा दिया, गलती से गिर गया। Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor and why? क्या ये आपको चलने के लिए दिक्कत करेगा या आपको आसानी हो जाएगी इससे चलने, और जो भी होगा तो आपको बताना है कि क्यों। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताएं, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो संगमरमर का फर्श है, मार्बल का जो फर्श है उस पे साबुन का पानी गिरा। अब आप ये जानते हैं कि संगमरमर के फर्श पर अगर साबुन का पानी गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो सतह है वो आपकी स्लिपरी हो जाएगी, यानी वहां पे आप फिसलन हो जाएगी, ठीक है, फिसलन हो जाएगी, यानी कि जो घर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा, जिस कारण आपको चलने में परेशानी होगी, ठीक है। आप ये जानते हैं अगर फर्श में साबुन का पानी गिर जाए तो क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ये आपका साबुन का पानी है इसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द लेयर ऑफ सोप मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। अब क्या होता है, जो साबुन का पानी होता है वो फर्श को कैसा बना देता है, चिकना, स्मूथ बना देता है, जिस कारण फ्रिक्शन या घर्षण कम हो जाए। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और इससे क्या होता है, जो फर्श है वो स्लिपरी हो जाती है, ठीक है, स्लिपरी हो जाता है, वहां पे फिसलन हो जाती है और हमारे पैर जो है प्रॉपर ग्रिप नहीं बना पाते, ठीक है, ग्रिप नहीं बन पाता। Therefore, it is difficult to walk on a soapy floor. इसलिए जो फर्श है जिसपे साबुन का पानी गिरा है उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। We may slip on the floor, और इसमें क्या हो सकता है, हम स्लिप हो सकते हैं, हम फिसल सकते हैं, हम गिर सकते हैं। यदि साबुन के पानी से भरी बाल्टी
संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तब इस गीले फर्श पर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि गीले फर्श और पैरों के बीच लगने वाला घर्षण कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उस पर चलना कठिन हो जाएगा और हम फिसल भी सकते। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो आपके खिलाड़ी होते हैं या धावक होते हैं, उनके जो जूते होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं या उसमें कांटे बने होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स होते हैं, कील की तरह आकृति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा फ्रिक्शन को या घर्षण को बढ़ाने के लिए होता है। जो ये स्पाइक्स होती हैं, इनसे क्या होता है, ग्रिप अच्छी बनती है। ग्रिप अच्छी बनती है तो भागते दौड़ते हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनको आसानी होती है, ठीक है। जैसे कि वो भाग रहे हैं, एकदम से रुकेंगे तो उनके पैर फिसलते नहीं है, वो गिरते नहीं। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों में स्पाइक्स बने होते। स्पोर्ट्समैन यूज shoes with spikes to increase the friction between shoes and the surface। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जूतों में स्पाइक्स बने होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे फ्रिक्शन फोर्स जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाते हैं जूते और सतह के बीच। So the shoes with spikes do not slip while the sportsman run or play। इसलिए क्या होता है, जो जूते हैं वो फिसलते नहीं है जब भी कोई स्पोर्ट्समैन या कोई धावक भागता दौड़ता या खेलता है। खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि जूतों में लगे स्पाइक्स के कारण जूतों और जमीन के बीच का घर्षण बढ़ जाता है, जो खिलाड़ी को भागते समय अच्छी पकड़ देता है, जिससे खिलाड़ी के फिसलने की संभावना कम हो जाती है और वह आसानी से और तेजी से दौड़ पाता है। तो बच्चों, आज हमने जो आपके चैप्टर है फ्रिक्शन यानी घर्षण, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।